क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 22 से 26 तक। आइए हम वचन सुने। वे बेतसैदा पहुंचे। लोग एक अंधे को ईसा के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूं, वे पेड़ों जैसे लगते लेकिन चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे को आंखों पर हाथ रख दिया और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। ईसा ने यह कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। प्यारे भाई और बहनों, हमने देखा है प्रभु कई बार शब्द मात्र से लोगों को चंगाई देते हैं। कभी उनका हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी उनसे कहते हैं घर चले जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर पहली बार प्रभु एक प्रोसेस करते हुए हम देखते हैं। यह गांव है बेतसैदा, जहाँ पर पीटर और एंद्रियस का घर भी है। तो वहाँ के लोगों ने प्रभु को कई चमत्कार करते हुए ऑलरेडी देख चुके हैं। वहाँ के लोग इस अंधे को प्रभु के पास लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु दो चीजें वहाँ करते हैं। पहला, उसे भीड़ से अलग ले जाते हैं, गांव के बाहर ले जाते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कभी नहीं किया है, उनके आंखों पर थूक लगाते हैं। थूक लगाना यानी एक व्यक्ति अपवित्र बन गया था, लेकिन प्रभु जो खुद पवित्र है और पवित्रता का स्रोत है, उनके थूक लगने से वह बंदा अपवित्र नहीं हुआ। उसके बाद प्रभु उससे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? वो व्यक्ति सच्चे मन से वो कहता है थोड़ा बहुत, लेकिन साफ नहीं। यह सुनने पर प्रभु उसके आंखों के ऊपर हाथ रखते हैं और उसके बाद ही वो ठीक हो जाता है। जो प्रभु लाजरस को नाम लेकर पुकार कर मृतकों में से जिलाया, जो प्रभु एक लंगड़े इंसान को उठ खड़ा हो जा, लकवा मारित इंसान को बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, ऐसे प्रभु को इतना एक प्रोसेस करने की जरूरत क्या थी? वो तो गांव के अंदर लोगों के भीड़ के बीच में ही वो बोल सकते हैं तुम्हारी आंखें खुल जाए, और वो खुल जाता। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं, हीलिंग समटाइम्स इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। कभी कभी हील होना एक प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लगता है। यह अंधा भिखारी शायद प्रभु को जानता था या नहीं जानता था, वो प्रभु के पास आना चाहता था या नहीं आना चाहता था, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। उसके विश्वास के बारे में हमें कुछ नहीं पता। अगर वो आना चाहता था तो भी वो खुद से नहीं आ सकता था, क्योंकि वो अंधा था। इसीलिए ही संत मार्कुस अपने पत्र में लिखते हैं कि लोगों ने उसे प्रभु के पास लेकर आया। वह प्रभु उसी क्षण उसे चंगाई दे सकता था, लेकिन प्रभु उसके जीवन में एक प्रोसेस टाइम रखते हैं। मेरे और आपके जीवन में प्रभु कभी कभी कार्य चुटकी भर में कर देता है, या कभी कभी वो एक लंबे प्रोसेस के द्वारा करता है। इस प्रोसेस के समय जब हम वेटिंग पीरियड में है, स्पिरिचुअलिटी में एक टर्म होता है वेटिंग पीरियड, हम प्रभु के लिए इंतज़ार करना, ये बहुत कठिन समय होता है। यहाँ पे हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम हमारी प्रार्थनाओं को छोड़ देते हैं, हमें लगता ही नहीं प्रार्थना करना है, या हमें लगता ही नहीं कि हमें वचन पढ़ना है, हमें कोई भी चीज़ स्पिरिचुअल चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन यह वेटिंग पीरियड इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हमारा विश्वास दृढ़ बनता है, हमारे आत्मा शुद्धिकरण के प्रोसेस से चलती है। तो आइए, हमारे जीवन में अगर एक हीलिंग प्रोसेस, आइदर वो स्पिरिचुअल हो सकता है या फिजिकल हीलिंग हो सकती है, अगर हमारा जीवन एक हीलिंग प्रोसेस से चल रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा समय दे, प्रभु पर अपना विश्वास दृढ़ बनाए रखे, प्रार्थना में निराश ना होए, बल्कि प्रार्थना में निरंतर करते रहे।
विश्वास में अटूट रहे। यह बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना छोड़ना, विश्वास को छोड़ना, चर्च में नहीं जाना, रोजरी नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना या प्रभु के बारे में सुनना, मनन करना, यह कुछ पसंद नहीं, ऐसा नहीं हो। बल्कि इस वेटिंग प्रोसेस में, ये वेटिंग टाइम में हम प्रभु के लिए इंतज़ार करें कि प्रभु तू कब मुझे स्पर्श करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा।